नमस्कार भक्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जब किस्मत रूठ जाती है तो किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसे में जीवन में किसी न किसी तरह से नकारात्मकता बनी रहती है। माना जाता है कि ऐसा कोई कई बार ग्रहों की स्थिति खराब होने के कारण भी होता है। अक्सर लोगों को पैसे से जुड़ी समस्याओं से जूझते देखा जाता है। इसके लिए वे कई तरह के ज्योतिष उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति को भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण उन्हें सफलता हासिल नहीं होती। वहीं कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं और उनके सिर पर मां लक्ष्मी का हाथ बना रहता है, लेकिन पैसा हाथ में नहीं टिकता। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति अधिक मेहनत भी करता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी काम को करने जाएं तो उसमें अड़चन सबसे पहले आती है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो कुछ खास उपाय अपना सकते हैं। इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अपने भाग्य को जगाने के लिए बृहस्पति संबंधी उपाय अपना सकते हैं। वास्तु में घर में समृद्धि के लिए मुख्य द्वार की भूमिका अहम होती है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कंगाली कभी ना आए। उन पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसे में यदि आप भी सुख समृद्धि के साथ मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार एक खास उपाय है। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें। रोजाना 60 दिनों तक माथे पर केसरिया चंदन लगाएं। ऐसा करने से किस्मत जाग जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दान करने से भी ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है। इसलिए एक मुट्ठी चावल हथेली में लें और उसमें 1 रुपया का सिक्का रखकर किसी मंदिर के जाकर कोने में रखाएं। अगर मेहनत करने के बावजूद सफलता हासिल नहीं हो रही है तो एक सफेद रुमाल में चावल और एक सुपारी रखकर गांठ बांध दें और किसी मंदिर में रखाएं। रोजाना शाम के समय पूजा करते समय कपूर जलाएं। ऐसा करने से भी आपकी किस्मत जाग जाएगी। बाजार से बड़ा सा काला सूती धागा खरीद लाएं। इसके बाद अपनी उम्र के हिसाब से इसमें गांठ लगा लें। इसके बाद तुलसी का रस लेकर हर गांठ में लगा दें। इसके साथ ही पीला सिंदूर लगा दें। इसके बाद इस धागे को अपने दाएं हाथ की बाजू में बांध दें। लगातार 21 दिन बांधने के बाद आपको फर्क खुद नजर आने लगेगा। हर महीने की पूर्णिमा तिथि को व्रत रखें और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं। इससे जीवन में शुभता आती है। नियमित रूप से तुलसी पौधे में जल डालें और संध्या में दीपक जलाएं। वहीं गुरुवार के दिन तुलसी में डाले जाने वाले जल में थोड़ा सा दूध भी मिला दें। गूलर की जड़ को कपड़े में बांध लें और इसे ताबीज में डालकर बाजू में बांध लीजिए। इससे भी भाग्य उदय होता है। घर में खुशहाली लाने के लिए कभी भी घर में बंद घड़ी को ना रखें, क्योंकि बंद घड़ी से आपकी किस्मत बंद हो जाती है और घर में धन कमन रुक जाता है, जिससे गृह कलेश बढ़ जाता है। जिस घर में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में भी धन नहीं टिकता, तो कंगाली आपको जूझनी पड़ती है। आपके घर से पूर्व या उत्तर की ओर पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है। टपकते हुए नल को तुरंत ठीक करवाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मकड़ी के जाले से भी धन हानि होती है, अतः
इससे बचने के लिए घर के हर कोने की सफाई रखें और मकड़ी के जाले नहीं जमा होने दें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति को या प्रतिमा का मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते उतारना अशुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसके लिए आपको घर के दरवाजे के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए और ना ही मेहमानों को उतारने के लिए कहना चाहिए। घर में सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। इसको पैर से नहीं छूना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि लगातार धन हानि हो रही हो या धन की आवक रुक गई हो तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान माँ लक्ष्मी को पूजा में 5 लौंग और 5 कौड़ियां भी अर्पित करें। अगले दिन इन लौंग और कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। जल्दी ही माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में बरकत होने लगेगी। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी कामों में सफलता ना मिल रही हो तो मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। तेल में कुछ लौंग डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। 21 मंगलवार तक यह उपाय अवश्य करें। आपके सारे कष्ट बाधाएं दूर होंगी। यदि कामों में बार बार असफलता मिल रही है या काम बनने में रुकावट आ रही हो तो महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते समय मुंह में लौंग रखें। इसके बाद गंतव्य पर पहुंचकर अपने इष्ट देव से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। वास्तु शास्त्र और धर्म शास्त्र में तुलसी के पौधे को बहुत खास माना जाता है। पूजा में तुलसी का पौधे के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा लगाने से घर से नकारात्मक एनर्जी बाहर चली जाती है। इसलिए वास्तु के यदि घर में मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे की जड़ बांधी जाए तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसकी जड़ निकालकर बांधी जा सकती है। यदि सूखी जड़ नहीं है तो गमले या बगीचे में लगे हुए तुलसी के पौधे से हाथ जोड़कर एकादशी, रविवार और बुधवार को छोड़कर किसी भी दिन तोड़ा जा सकता है। इसके बाद उसे एक लाल कपड़े में बांध लें। फिर इस कपड़े में लिपटी जड़ को घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कलावा बांध से बांध दें। प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। घर में रखी हुई तिजोरी का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इससे आपके पास आया हुआ धन कभी नहीं टिकता। बेडरूम की दीवारों के कोनों में कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। साथ ही कमरे की दीवार और कोनों में मेटल से बनी कोई भी चीज ना हो। इससे हमेशा आर्थिक समस्या बनी रहती है। वास्तु के अनुसार नलों से पानी टपकने को भी अशुभ माना जाता है। इससे धीरे धीरे आपका सारा धन खर्च हो जाता है और घर में कंगाली आ जाती है। वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र में तुलसी के पौधे को बहुत खास माना गया है। पूजा में
तुलसी के पौधे का बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा लगाने से घर से नकारात्मक एनर्जी बाहर चली जाती है। इसलिए वास्तु के यदि घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे की जड़ बांधी जाए तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में कबाड़ के रूप में टूटे फूटे सामान जैसे टूटा हुआ पलंग, टूटी हुई अलमारी आदि रखने से भी आर्थिक तंगी होती है। इसलिए ज्यादा कबाड़ इकट्ठा करके घर में ना रखें। घर के अंदर से जो पानी बाहर निकलता है उसकी दिशा भी अगर गलत हो तब भी आर्थिक समस्या बनी रहती है। घर के अंदर बंद घड़ी भूलकर भी ना रखें। इसका अर्थ होता है कि उस घड़ी की तरह आपकी किस्मत भी रुक जाती है। घर में कबूतरों का घोंसला नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं जिस घर में कबूतर का घोंसला होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। इसलिए घर हो या ऑफिस, इस बात का ध्यान रखें कि कबूतर अपना घोंसला ना बना पाए। घर में मकड़ी का जाल भी आर्थिक समस्याओं को न्योता देता है। माना जाता है जिस घर में मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं उस घर में देवी लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।